हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। तो आप देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा कि कैसे कैसे स्वास्थ्य के बारे में हमें ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जब हम स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं बता रही हूँ कि आप सुबह की शुरुआत कैसे करें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में अपनाएं, तभी आप स्वस्थ रह सकते। तो लीजिए, मैं आई हूँ अपने छत पे। तो मैंने थोड़ा बहुत गमलों में, गार्डन तो है नहीं, और मैं आई हूँ छत में। छत में मैंने अपने गमलों में देखो क्या क्या लगा रखा है। ये तो तुलसी का पेड़ है, क्योंकि आजकल जो ओस पड़ती है रात को सर्दियों में, थोड़ा ये ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसकी जड़ें भी बहुत फैल चुकी है। और ये है ब्रह्म कमल। ओरिजिनल तो नहीं है, पर उसका डुप्लीकेट है ये ओरिजिनल, ये ब्रह्म कमल। तो इसमें फूल लगते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फूल लगता है ये, बल्कि सूखा हुआ है ऐसा फूल लगता है इसमें। और ये राधाष्टमी को चढ़ाया जाता है। और केदारनाथ में ये तो बहुत सारे होते हैं, वहाँ भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। छोड़ो इस बात को, अब आगे चलते हैं। तो ये है मैंने नींबू का पेड़ लगाया गमले में, छोटा सा पॉट है ये बाल्टी थी प्लास्टिक की, तो मैंने इसमें कलर करके तो ये पेड़ लाई मैं। और इस पेड़ को, छोटा था ये पेड़, बहुत छोटा, तो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया। और इसमें देखो, आप देख सकते हैं कि नींबू भी आ रखे हैं, बहुत सारे नींबू आ रखे हैं। ये देख लीजिए कितने बड़े बड़े दाने हैं, और ये पकने लगे हुए हैं नींबू। तो ये 12 महीना का पेड़ है, 12 महीने बोले तो इसमें फिर भी फूल आ रहे हैं। ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं, ये नींबू आ रखे हैं, ये फूल लगे हुए हैं। तो ये एक बार के फल देगा, दूसरी बार फिर तैयार हो चुका है। तो आप भी ऐसे लगाएं। तो मैं सुबह के टाइम एक्सरसाइज के लिए ऐसी गमलों में हरा भरा के पास बैठती हूँ, और ताकि इससे हमें थोड़ा ऑक्सीजन मिले, हमारे स्वास्थ्य ठीक रहे। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो दूसरा है ये कड़ी का पेड़। जब मैं सुबह योगा करती हूँ तो यहीं पे जाके बैठ के करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हरा भरा गमला, ऐसे बड़ा गार्डन तो है नहीं, तो और कहीं जा नहीं सकते हैं। अपना छत ही बहुत अच्छा है अपने लिए योगा करने के लिए, सुंदर वातावरण में। और देखिए ये पूरा छत है, तो पूरा वातावरण बहुत सुंदर, ताज़ी हवा और ताज़ी ऑक्सीजन मिलती है छत में। आप भी ऐसे कीजिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए कि हमें क्या करना है। आप बीमार कम पड़ोगे, मेरी बातों पर ध्यान रखोगे तो आप बीमार कम पड़ोगे। फिर मैं उठती हूँ तो ये कड़ी पत्ता भी है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बालों के लिए है। हम इसको एक टहनी निकाल के इसको खा भी सकते हैं सुबह, कच्चा ही, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर शुरुआत मैं सुबह की कैसी करती हूँ आपको बताती हूँ। मैं सुबह उठ के, और बातें बाद में बताती हूँ आपको, अभी पहले इसके बारे में बताती हूँ। मैं पहले सुबह उठ के अपने ग्रीन टी से शुरुआत करती हूँ। ग्रीन टी से शुरुआत करती हूँ। पहले तो मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद मैं ग्रीन टी से शुरुआत करती हूँ। ये ग्रीन टी है लेमन टी, लेमन घास होता है तो उसका है ये ग्रीन टी बनाई हुई मैंने। तो इस ग्रीन टी में जो है थोड़ा मैंने शहद डाल रखा है, और 1 पीस छोटा सा अदरक का डाला, और इसको अदरक का टुकड़ा कूट के
ग्रीन टी में डाला, लेमन ग्रास को काट करके इसको उबाल करके अब मैंने ये ग्रीन टी तैयार किया हुआ है। ये स्वास्थ्य के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो मैं केमिकल वाली ग्रीन टी नहीं लेती हूँ बाज़ार की, क्योंकि उसमें केमिकल होता है तो स्वास्थ्य के लिए ख़राब होता है। और एक हर्बल टी लेती हूँ मैं, 2 टी लेती हूँ ग्रीन टी, एक लेमन ग्रास का और एक लेती हूँ मैं हर्बल टी, 2 टी लेती हूँ। इससे और कुछ ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो पैकेट वाला होता है बाज़ार का तो उसमें जो है कि केमिकल होता है, मैं उसको नहीं लेती हूँ। वो शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक भी होता है। पीने में तो अच्छी होती है पर हानिकारक। हर्बल ही लेनी चाहिए आपको भी। और अभी लेमन टी का ग्रास लगा लीजिए अपने गमले में। मैंने भी लगाया हुआ, भी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी लेमन ग्रास का पेड़। और मैं इसको सुबह गुनगुने पानी लेती हूँ 1 गिलास, फिर उसके बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ। मैं चाय कभी नहीं पीती हूँ। और सबसे बड़ा संदेश जो चाय पीने वाले मेरे फ्रेंड्स हैं तो उनको ये जानकारी देती हूँ कि आप भी चाय मत पिएं, ग्रीन टी लें और यही लेमन ग्रास का पेड़ लगाएं अपने गमले में और हर्बल टी ले बाज़ार से, तो आप स्वस्थ रहोगे और आपको बहुत कम बीमारी लगेगी। मतलब बीमारियां तो लगती है, स्वास्थ्य शरीर है हमारा, बीमारियां तो लगेगी पर बहुत कम बीमारियां लगेगी। और आप जितना अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे उतना आप पर बीमारियां छू भी नहीं सकती है। तो पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देखिए। और फिर मैं जो है नॉर्मल नाश्ता लेती हूँ, तला भुना नहीं लेती हूँ। तला भुना से भी शरीर में स्वास्थ्य में हानिकारक है और शरीर पे फैट होता है। तो इसलिए आप हल्का ही भोजन लें। और दोपहर में भी मैं लंच में हल्का ही लेती हूँ, दाल चावल सलाद। सैलेड में ज़्यादा लेती हूँ। आप भी सैलेड खूब खाएं और सैलेड भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मैं डिनर में भी हल्का ही लेती हूँ, सब्जी दाल रोटी। और चावल जो है कि आप, कई लोग ऐसे फ्रेंड्स हैं कि जो चावल रात को बहुत खाते हैं। चावल कभी नहीं खाना चाहिए रात को। गरम चावल खाएं दिन दोपहर में और बासी चावल ना खाएं। इससे बड़ी बासी रोटी अच्छी है। बासी रोटी जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले जो गांव में हम बासी रोटी और गुड़ मक्खन के साथ खाते थे तो सबसे बढ़िया बीमारी को दूर करने वाला बासी रोटी, गुड़ की डली और उसके साथ मक्खन। मक्खन ना हो तो गुड़ और बासी रोटी आपको स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखेगा। और मेरे बातों में जो मैंने आपको टिप्स बताए उसे इस्तेमाल करें और बताएं आप कमेंट करके कि आपको कितना फ़र्क पड़ा। अपना स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे तो आप ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। आपको बीमारी बहुत कम छुएगी और आप निरोगी रहोगे। इसलिए ये संदेश था आपके लिए। और चाय ना पिएं, चाय पिएं थोड़ी सी, 1 कप पिए, वो भी नाश्ता के साथ। थोड़ी पीना हो तो शाम को पिएं 1 कप, ज़्यादा चाय ना पिएं। चाय जो है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और चाय बिल्कुल ना पिएं। यहीं पर अपना वीडियो एंड करती हूँ। नमस्कार। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लिखें आपको कैसा ये वीडियो लगा, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और जो मेरे चैनल में न्यू हैं उस सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। धन्यवाद आपके लिए।